नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अभी ओन पैसिव में नए आए हैं या ओन पैसिव के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। वो पता कर रहे हैं कि ओन पैसिव लीगल है या नहीं है, ओन पैसिव चलेगा या नहीं चलेगा, हमें ओन पैसिव में एज ए फाउंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ओन पैसिव में हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं है, तो उनको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एविडेंस के वकालत करते हैं, पत्रकार बनते हैं, ज्योतिष बनते हैं और भविष्य बता देते हैं आज से आने वाले 1-2 साल का, और गारंटी भी ले लेते हैं कि ये भविष्य आपका ऐसा रहेगा ओन पैसिव में। तो दोस्तों, ओन पैसिव क्या है, इसमें ओन पैसिव के लीगल के ऊपर राजीव शर्मा जी वो खुद ही बता रहे हैं इस वीडियो में वो क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आईटी क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में एक बार देखिए। जैसा कि आप सब लोग चाह रहे थे कि ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कुछ लीगल एस्पेक्ट बताया जाए, तो मेरे को रिक्वेस्ट किया गया है, तो मैं अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स और काफ़ी सालों से नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री बाकी काफ़ी इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ा रहा हूँ। मेरी फैमिली में माय डॉटर सन दोनों आईटी इंजीनियर्स हैं और साथ में अगर मैं बात करूं, मैंने आईटी इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, राइट फ्रॉम स्टैंड अलोन पीसी से XT80 386 486 और कहीं ना कहीं पेंटियम से लेके आज के दिन में जो हम देख पा रहे हैं टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, साथ में समय भी चेंज हुआ है, हम लोगों को भी चेंज होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं अपने बारे में थोड़ा और, तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं विद कोटक महिंद्रा ग्रुप। काफ़ी नॉलेज रही है, मैंने 35 इयर्स बिजनेस भी किया है, जिसमें मैंने काफ़ी सेक्टर्स में मेरा योगदान रहा, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जहाँ पे भी मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जहाँ पर भी ये बात आती है कि लीगल चीज़ें जब तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो, चाहे वो टेंडर प्रोसेस हो या कोई भी कंपनी का हो, तब तक जो है आगे कोई भी काम अवॉर्ड नहीं होता है। कमिंग बैक टू ऑन पैसिव कंपनी मेरे व्यू पॉइंट में इट इज़ अ लीगल एंटिटी। उसका कारण ये है कि देखिए, पैन नंबर है कंपनी का, जीएसटी नंबर है, जनरल सेल्स टैक्स नंबर, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप नेट के ऊपर जाके कंपनी का जीएसटी नंबर टाइप करिए, सर्च करिए, तो आपको ऑन पैसिव दिखाई देगी। अच्छा, ये कंपनी है कहाँ? ये कंपनी है बेंगलोर बेस्ड में है, बैक ऑफिस जो है हमारा बेंगलोर में है, अभी नया ऑफिस हमारा हैदराबाद में शुरू हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और लीगैलिटी के बारे में बात करूं कि ये सच में बेंगलोर में है या नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जीपीआरएस से इसको सर्च करिए, आपकी जगह से लोकेशन ऑन करके आप सर्च करिए, तो यू विल कम टू नो कि कंपनी बेंगलोर में बेस्ड है। तो पैन कार्ड का भी अगर आप सर्च करते हो जीएसटी, तो भी ये बेंगलोर बताता है। इसका मतलब है कि जीपीआरएस भी झूठ नहीं बोलता है और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, आगे अगर बढ़ें तो देखिए, कोई भी कंपनी इंडिया में फॉर्म हो सकती है, कोई भी बिजनेस करने के लिए पैन कार्ड, जीएसटी नंबर ये होना जरूरी है। अभी कई लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि सर, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नहीं है, तो ये लीगल कैसे हुई? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, बिजनेस इंडिया में करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर स्टैंड अलोन हो तो बेसिकली आप प्रोपराइटरशिप से शुरू कर सकते हो, मतलब एक आदमी, एक इंसान अगर कोई अपना ग्रोसरी का दुकान शुरू करना चाहता है या कोई भी, तो उसको प्रोपराइटरशिप बोलते हैं। इसी तरह से अगर एक से ज्यादा लोग, 2 से ज्यादा लोग हुए, कितने भी नंबर ऑफ पीपल हो, तो उसको पार्टनर बोलते हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए वो हिसाब से।
अभी अगर मैं कंपनी की बात करूं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव कंपनी का आर्टिकल्स, मेमोरेंडम वगैरह या इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ। माई सेल्फ एंड माई वाइफ, वी आर द 2 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। तो हमारे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया था फ्रॉम ROC ऑफिस, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पुणे में होने के कारण जुरिस्डिक्शन मुंबई है। इंडिया में 22 ऑफिसेज हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के। तो क्योंकि मैं पुणे से बिलोंग करता हूं, तो ROC का परमिशन मेरे को वहां से मिला, और साथ में मेरी कंपनी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंप्लायंस के कारण एनरोल्ड है। देखिए जो छोटी छोटी बोलो या कोई भी बड़ी कंपनी, अगर उन्होंने अपना जो मॉडल है उसको सिर्फ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप तक ही रखा हुआ है, तो उसमें इसको परमिशन लेने की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से या ROC से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंडिया में LLP, साथ में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड तब होगी अगर पैसा पब्लिक से लिया जाएगा थ्रू IPO। तो ये यहाँ पे कोई IPO इशू नहीं हुआ है, कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो IPO आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैंने अपनी कंपनी का फॉर्मेट क्या रखना है, इसको प्रोप्राइटरी करना है, पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप LLP करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो ये पूरा का पूरा एक ओनर पे डिपेंड करता है जो कि ऐश मुफर है। कमिंग बैक कि ये क्योंकि LLP नहीं है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो देयर इज नो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। आगे मैं बढ़ूं कि एक बार जब आप कंपनी के साथ में फाउंडर मेंबर बनते हैं, को पार्टनर बनते हैं, तो आपका KYC होता है, आपको मेल ID आता है आपके इनबॉक्स में, जहां पे आपको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के बाद में थैंक्स यू आर नाउ गो फाउंडर मेंबर, गो फाउंडर आप रजिस्टर हो गया, तो एक कंपनी आपको क्लियर करती है कि यू आर पार्टनर नाउ विद द कंपनी। और तो और आपकी एक एग्रीमेंट होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होती है ऑन पैसिव के LLC के फाउंडर CEO ऐश मुफरा जी के साथ में, और इंडिया के जो दीपक कुशवाहा अटॉर्नी हैं उनके साथ में और आपके साथ में। तो ये एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अंदर सिस्टम में अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट जो है इट इज ऑनर्ड। ओके, तो लीगलिटी की बात मैंने आपसे ये बताई है। और तो और जब आप इसमें अंदर एनरोल्ड हो जाते हो, आपने पेमेंट कर दी है, तो उसमें हर एक फाउंडर को ID नंबर मिलता है, दैट इज आपका को पार्टनर नंबर या पार्टनरशिप नंबर क्या है, तो दैट इज अगेन अ प्रूफ। और तो और अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं कि इनकेस आपने शुरू में किसी के बहकावे में आके या सेंटिमेंट के अंदर आके अगर आपने पेमेंट कर दी है और आपको कल को लगे कि मेरे को इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप सीधा वहां पे एक टिकट रेज करिए या फिर सादा ईमेल करिए support@gofounders.net और उसमें आप रिफंड का रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो आपको रिफंड इमीडिएटली एज पर द डॉक्यूमेंट एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट 30 डेज के अंदर आ जाएगा। और कहाँ आएगा? जिस मेथड से आपने पे किया है, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपका वॉलेट हो, तो वहां पर ये डेफिनेटली आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, विद पैन कार्ड, GST, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, साथ में रिफंड का गारंटी। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूंगा कि GST 18% है, जिसमें 9% जो है ये कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो
आप जब रिफंड क्लेम करोगे तो आपको 7,700 ही वापस आएगा, पूरा 9,000 नहीं आएगा, 9,086 रुपए नहीं आएंगे जो आज तक लागू है। ये अभी जो 1 साल का है ये हमारा सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, और जो कि अभी $149 हो जाएगा। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरा लीगैलिटी बताने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से ये बहुत लीगल है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जो भी टेंडर प्रोसेसेस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं या करते थे, तो सब चीजें सबसे पहले जो देखी जाती हैं कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और कंपनी आईटी इंडस्ट्रीज के लिए अलग एक प्रोविजन किया गया है, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से इनको लाइसेंसेस ग्रांट किए जाते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी, मेरा एक स्ट्रांग बिलीव है कि कोई भी कंपनी जो कि यूएसए बेस्ड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया में आई है, बगैर लाइसेंसेस के, बगैर पैन कार्ड के, बगैर जीएसटी के, ये इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एनी फंड्स फ्रॉम एनीवन। और ये माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्ज है साल भर का, जो कि अगले साल आपको वापस पे करना होगा, विच विल गेट रिन्यूड एज पर द कमीशन स्ट्रक्चर जो कि बताया गया है। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैंने लीगल एंगल से बताया है कि ये चीजें वैलिड हैं, और आप मेरे पे ट्रस्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं ना एमएलएम इंडस्ट्री से हूँ, ना नेटवर्कर हूँ, ना चेन मैनेजमेंट से हूँ, मैं एक प्योरली आईटी पर्सन हूँ, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, एक काउंसलर हूँ। आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मेरी बातों को उचित समझें तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। मैं वेबिनार्स में भी, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी ये बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे को ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज, क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद OnPassive, जस्ट 2.5 महीने हुए हैं, बट आई एम वेरी प्लीज्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। आई एम हैप्पी विद दिस, क्योंकि इसमें लीगैलिटी पार्ट्स चेक हो गई है, और देखिए जो सबको आएगा वो भी मेरे को भी आना ही आना है। तो मैं उस पर विचार करने की बजाय एक आइडियोलॉजी के कारण ऐश मोहरा जी के साथ में ज्वाइन हुआ हूँ। डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है, तरीके आपने ही खोजने हैं, सपने आपके हैं, जिंदगी एक बार ही मिलती है, आप डिसाइड करिए आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो